हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और मैं लड्डू गोपाल जी को नहला के पूजा करके उनको मैंने मंदिर में बिठा दिया था। और उसका मैं ब्लॉग बना रही थी। सुबह मैं सोचा था ब्लॉग बनाना, सुबह ही मैंने शुरू कर दिया था कि ब्लॉग बना लेती हूँ। बट उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, मुझे जाना था काम से और वहाँ पे इतना टाइम लग गया ना कि मतलब समझ लो कि मेरे सर में दर्द हो गया। जब मैं आई ना तो मेरे सर में दर्द था। क्यों ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ना सीधी ऐसे चली गई बिना चाय नाश्ता करे। मैंने कहा पहले वो काम निपटा लेती हूँ क्योंकि वो भी जरूरी है। फिर जो बैंकों का काम होता है ना, वो लंच टाइम के बाद ना कभी उनके सर्वर डाउन हो जाते हैं, कभी बहुत मतलब समझ लो 1 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है। वो वेटिंग का काम जो होता है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं सुबह सुबह इसलिए भाग गई थी कि ज्यादा क्राउड नहीं होगा। पर जब मैं गई, भाई बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और मेरा जब नंबर आया तो बहुत टाइम लग रहा था। मेरे सर में तो तेज दर्द हो रहा था कि मैं चाय क्यों नहीं पी कर आई। और मैं कोमल के लिए चाबी यहीं छोड़ गई थी कि जब वो आएगी तो अपना आप ही सफाई वगैरह कर लेगी। पर मैं सुबह लड्डू गोपाल की मतलब कि नहला के उनको बिठा के उनको पूजा करके फिर गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ सुबह मैंने क्या क्या किया। तो आप देखो, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने फटाफट जो भी सामान पड़ा हुआ था, फूल हार तो मैंने एक दिन पहले ही हटा दिए थे। और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए मैंने मतलब कि उनको स्नान कराने के लिए पहले लेके गई मैं, स्नान कराया। और जो हाथ में मतलब पहले वस्त्र आया, मतलब जो भी उनका जोड़ा आया वो मैंने पहना दिया उनको। तो मेरे हाथ में नीले रंग का आया था तो मैंने उनको पहना दिया था। फिर मैंने वहाँ पे उनकी गद्दी वद्दी लगा के मंदिर के ऊपर फिर उनको बिठा दिया। तो गाइस, करने के बाद बस सारा पटका वगैरह जो भी रखा हुआ था उनका वो सब हटाने के बाद बस झूला मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अभी करूँ कि बाद में करूँ। सब कुछ मैंने अलमारी के अंदर रख दिया, बस झूला मैंने सोचा बाद में पैकिंग करके रख दूँगी। तो गाइज, मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है और उनको यहाँ से हटा के ये देखिए, आज मैंने ब्लू रंग के कपड़े पहनाए हैं उनको। और मैं भी नहा चुकी हूँ, बस अब मैं दिया बाती कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, आपको देख लिया कि सुबह मैं उठी हुई थी और मैंने काम मतलब जो पूजा वगैरह थी सुबह, जो लड्डू गोपाल जी का जो भी काम था वो करके फिर मैं गई हूँ अपने काम से और नाश्ता भी नहीं किया। आई तो सर में दर्द था। उसके बाद आने के बाद मैं सोई तो नहीं, खैर यहाँ ये कि बस आंखें बंद करके लेटी रही कि किस तरीके से सर का दर्द हल्का हो जाए। सुबह चाय पीने की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है ना, जब तक चाय ना पियो ये होता है। मैंने कई बार आजमा लिया अपने साथ कि अगर मैंने सुबह चाय नहीं पी है, वैसे तो सर में दर्द रहता ही है, बट अगर सुबह चाय नहीं पी है, नाश्ता नहीं किया है, तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो गाइज, अभी काम वाम करके और अब मैं जा रही हूँ। अब देखो कितना टाइम हो गया, पता है मैं आई ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का और अभी भी मन नहीं कर रहा था। आज मैंने कहा आज भी छोड़ देती हूँ, चल यार देखी जाएगी। फिर मैंने कहा नहीं यार, सोमवार को भी ब्लॉग नहीं आया है, मतलब संडे भी नहीं बना पाई थी तो मंडे नहीं आया। और उस दिन भी तूने छोटा सा ब्लॉग, मतलब कि 4 मिनट का ब्लॉग, तक घर गई हो घर से यहाँ आई हो तो तुमने ब्लॉग नहीं बनाया। अब गाइज, तो मैंने कहा चल यार हिम्मत कर ले, थोड़ी सी बना लेते ब्लॉग। तो बस अब मैं थोड़ा सा और थोड़ा जो काम था, मैंने ब्लॉग ये शुरू करने से पहले मैं जो अंदर थोड़ी सी और सफाई थी, डस्टिंग थी। लड्डू गोपाल जी का जो झूला था उसको अच्छे से पैक करके मैंने मतलब पैक कर दिया है। अब कोमल को बोलूँगी कि उसको दीवान में, मतलब कि पलंग दीवान में रख दे, क्योंकि बाहर अलमारी में बार बार हाथ लगते हैं गंदे मंदे और मतलब कि वो चीज़ खराब हो जाती है, वो चीज़ की लुक नहीं आती। गाइस, मैं वो ये झूला पिछले साल आया था और ये दूसरी बार मैंने यूज़ करा है। और हर साल मैं नया झूला नहीं लाऊंगी ना। तो ये तो 1 साल में एक बार जन्माष्टमी आती है तो हम उनको झूले में बिठाते हैं। तो वो झूला मैं उनका पैक करके रख दूंगी, रख दिया है, पैक कर दिया है, बट कोमल आके उसको रख देगी, दीवान मुझसे नहीं उठाया जाएगा। और अब ये हो रहा है कि टाइम होने वाला है मेरी शाम की पूजा का। तो शाम की पूजा करने के बाद मैंने भी अंशु को कॉल किया था, वहाँ पे मैं उसके पास जाना है, मेरे को कुछ काम है। तो गए अंशु के घर के लिए निकल चुकी और अब मेरे हाथ में है फूल माला वाली थैली, जो होता है ना, जो एक्स्ट्रा जो होता है रोज़ पूजा करती हूँ मैं, जिसके दिए बाती का जो निकलता है, मतलब वो पीपल के पेड़ पे कहते हैं ना रख देते, तो वो काफ़ी दिनों से इकट्ठा हो चुका था। और अब जो फूल मालाएँ थी तो वो भी मैंने कर ली थी और अब पीपल के पेड़ पर मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि मैं कोमल को 2 3 बार तो बोल चुकी हूँ, वो भूल जाती है। तो गैस, मैं आ गई हूँ मंदिर के पास और जो ये पेड़ है ना, ये बड़ा वाला, ये पीपल का ही पेड़ है हमारा और काफ़ी पुराना। और अब तो मेरे को तो जब भी इसको देखते ना तो झुका झुका सा मतलब कितना झुक रहा है, देखो ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा ही झुक चुका है। और मैं यहीं रख दूँगी। और ये 1 मिनट, हाथ में सामान है। तो गाइस, ये वाली पन्नी में तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है और बस अब मैं सीधी यहाँ से अंशु के घर जाऊँगी। और मैं आपको पेड़ दिखा दूँ, देख के डर लगता है इसको। तो दुकान के पास आ गई हूँ।
इबू 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 देख, इबू देख, इसको गोए वो नहीं चॉकलेट, इसकी बहन चॉकलेट लाई है ना इसलिए लाई नहीं, घर में पड़ी हुई थी। हाँ। सारा चूरा चूरा कर दिया। इसकी बहन चॉकलेट खिला रही है। और तेरी तबीयत कैसी है बेटा? सर में दर्द हो रहा है, दवाई ले रही है? खाएंगे नहीं कुछ सोएंगे नहीं तो ऐसे ही होगा। बेटा खाओ पियो, अपना ध्यान रखो, तभी तो भाई का ध्यान रखेगी तू। तो गाइस ये देखो इवान ये आराध्या के पास जा रहा है सिर्फ चॉकलेट के लिए। ये देखो इनने क्या दिया इसको, रैपर। खाता ही नहीं दे दे ना, दे दे, छोटी सी दे दे। खाता ही नहीं है। नहीं दे 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 दे, थोड़ी सी दे दे उसको। और अंशु निकाल रही है अचार, आम का अचार वाला। मैं तो जब भी आम का अचार देखती ना वो वाले अंकल याद आते हैं। जब हम पुरानी दिल्ली में रहते थे, एक अंकल जी आते थे, हमेशा ऐसे लगाते थे, आम का अचार वाला। ऐसे ही वाला लगाते थे। बाकी होता था हाँ। पर वो अचार वो भी खुद ही बना। आराध्या बाय। तो ये लोग जा रहे हैं। अब घर की तरफ ट्यूशन पढ़ने आई थी। इसका रोज का बेचारी ट्यूशन पढ़ने आती। कितनी प्यारी बच्ची हमारी बच्ची ट्यूशन पढ़ने आती है। और तबीयत खराब है, इसको डेंगू हुआ था, तब भी अपने रूटीन से आई है अपने मतलब पढ़ने के लिए। बच्चों में होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई पढ़ाई भी जरूरी है। बट ठीक है, मैंने इसको मना भी किया था क्यों आई, पर वो कर रही है। अभी जा रही है इसको छोड़ने। इवान तो पहले ही पीछे लगता है आजकल, और मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं भी जाने वाली थोड़ी देर में। अपनी बुआ के साथ खेल रहा है और कि बुआ के पीछे आते ही ना बुआ के पीछे पड़ गया कि चुन्नी मतलब वो पहन, जो कोई भी बंदा बाहर से आता है या जाता है तो वो सबसे पहले अभी इवान सबके पीछे पड़ता है। अब ये देखो माँ के पास हट गया, मेरे पास हट गया, बुआ के पास है कि वो मुझे घुमाने ले जाएगी। पर इसके साथ एक धोखा इसके साथ धोखा होगा इसके साथ धोखा होगा, बुआ यही फेंक के जाएगी इसको। ये जबरदस्ती ले जाने के लिए बुआ यही फेंक के। बेचारा सोचा इतनी देर हो गई, गोद में चढ़ो, लेके क्यों नहीं जा रही? इसको क्या बताया? बेटा कुछ नहीं होगा, तेरे संग धोखा होगा, अभी छोड़ के यही जाएंगी वो। तो आधी बोलेगा। तो गाइस अंशु घर पे 1.5-2 घंटे बैठने के बाद अब मैं आई हूँ अपने घर की तरफ जा रही हूँ। पर उससे पहले थोड़ी सी कोई सब्जी वब्जी देख लेती हूँ। और गाइस रात हो चुकी है, आप देख ही पा रहे हो, अंधेरा हो रखा है। और मेरे को मोटर भी चलानी है, पानी वानी भरना है, घर पे जाना है, क्योंकि आज दिन में मोटर चलाई नहीं थी मैंने, तो टंकी भी खाली पड़ी हुई है। अब घर जाके टंकी वगैरह चलाऊंगी। और आज मुझे पता लगा कि जो मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया, मतलब मथुरा में तो आज छठी हो गई है, पर हमारे यहाँ पे नहीं हुई है। पर मेरी सहेली ने मुझे फ़ोन किया था, मैं उसे उसी हिसाब से करा है काम। आपको दिखाती हूँ मंदिर का रूट। तो ये मंदिर में देखो अभी, और यहाँ पे कल छठी होएगी। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ। पहले मैं चलाऊंगी मोटर पानी की और उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। तो गाइस घर पे आ गई हूँ और मैंने ना अभी कपड़े चेंज कर लिए। और जो मैंने टॉप पहना था थोड़ा सा सिंथेटिक था वो टॉप, और सुबह से मैं इसको पहने हुए थी। और सब्जी की कोई रेडी मिली नहीं, आके मैंने मोटर चालू कर दी है, पानी भर रहा है टंकी में। अगर मैं आ भी ना भरती ना तो सारी रात सुबह तो मैं उठती नहीं, और कल 1 बजे तक मुझे वेट करना पड़ता है अगर मैं भाग के नहीं मतलब कि इस टाइम पे ना चलाती मोटर तो। और गई सब्जी की रेडी दिखी नहीं, और मैं थोड़ा आगे जाना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत आगे पड़ जाता। और मेरे को मिला क्या, मैंने दिमाग लड़ाया मैंने क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि आलू में थी, बट आलू में तो मिलेगी, तो मैं ले आई डब्बा उल्टा दिखाई थी, मैं ले आई कसूरी मेथी एवरेस्ट का। तो मैंने ना कसूरी मेथी का डब्बा लिया। मैंने चलिए आलू और कसूरी मेथी थोड़ा डाल के थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, और उसके संग रोटी या पराठे जो भी होगा। तो ये हो जाएगा आज हमारा डिनर में। तो गाइज अब मैं तैयारी करने जाऊँगी डिनर की। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए भाई। शेयर कीजिए। और चलो गाइज बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक लिए बाय, और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा अपना। बाय।